दोस्तों, मैं आपका मनजीत सिंह, हमारे चैनल मनजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं गांव बड़वा में, यहाँ के किसानों के विचार लेने के लिए। जो परसों फैसला हुआ है, क्या फैसला हुआ उसके बारे में किसानों की कल क्या राय रही, डीएम साहब ने आके घोषणा करी है, पहले भी फैसला हो चुका था, उसमें क्या बदलाव हुआ, उसके विचार लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं जी? बढ़िया मंजीत जी, आप सुनाओ। मिल चलने की स्थिति में हो गया? हाँ मंजीत, मिल चलने की स्थिति में हो गया, धरना हट गया। तो किसान सब संतुष्ट हैं इससे? नहीं, किसान तो एक हफ्ते पहले संतुष्ट हो गया था। एक हफ्ते पहले जी, उसका रीजन था, जिस दिन यहाँ खाप चौधरियों का अपमान हुआ, उस दिन जो है मैं भी उसमें जो वहाँ 11 सदस्यीय वार्ता करने के लिए जो एक प्रतिनिधिमंडल गया था, मैं भी उसका मेंबर था। और जब हम वहां गए और डीएम साहब से हमारी बात शुरू हुई, तो बात 10 मिनट बाद ही डीएम साहब ने कहा आप एक एक आदमी अपना पक्ष रखो। हमने एक एक आदमी ने अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया। तो पक्ष रखते रखते शास्त्री जी जो है अपने 2 आदमियों को ले गए, आराम से निकल गए। जब मैं निकल गए, हमने डीएम साहब से कहा मुल्ला जी मैं तो जो है निकल गए और हम तो अपनी वार्ता पूरी करके जाएंगे। उनसे पहले बात हो चुकी थी जो शास्त्री? हाँ, डीएम साहब ने कहा था, बोला मैं 25 करोड़ रुपए तो दूंगा अब, यानी एक हफ्ता पहले जब दिए हैं, और 25 करोड़ रुपए दूंगा मैं 10 तारीख में, 10 या 11 नवंबर में, और 25 करोड़ रुपए दूंगा मैं दिसंबर में। लेकिन हमने कहा जी यूं नहीं डीएम साहब, हम शास्त्री जी तो जो है इतनी बात सुनते हुए तो निकल गए, उन्होंने तो आएगा जो है हंगामा उठा दिया वहां धरने पे। लेकिन हम 11-12 आदमी हम वहीं रुक गए, और हमने रुकने के बाद डीएम साहब से जब हमारी दोबारा वार्ता हुई तो हमने डीएम से कहा डीएम साहब आप जो है ये जो दिवाली पर 25 करोड़ रुपए दे रहे और ये पहले वाले जो अब जा चुके, इनको आप इकट्ठे कर लो, ये 50 करोड़ रुपए एक मुश्त दे दो। और 30 करोड़ रुपए ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया था, बोला 25 थे में, अब मैं 30 कर चुका, मैंने 2-3 जगह वार्ता कर ली। 30 करोड़ रुपए दिसंबर में मिलने। और उन्होंने हमें यह भी कहा था, बोला मैं कुछ पैसे आपको जनवरी में भी दिलवाऊंगा, दिसंबर के बाद जनवरी में भी दिलवाऊंगा मैं कुछ पैसे। ये डीएम साहब का स्टेटमेंट था। अब हुआ क्या, डीएम साहब बोले नहीं आप जो ये 25 करोड़ रुपए दे रहे इन्होंने तो आप लो, अभी लो। और ये जो 25 करोड़ रुपए 10 नवंबर वाले थे, ये 10 नवंबर वाले हमने कहा मगा जी फिर जो है जब आप इन्हें दिलवा रहे, फिर उन्होंने आप दिवाली पे दिलवा दो 20 से 25 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि हर आदमी के घर में त्योहार है, हर आदमी के घर में जो है 2 पैसे चले जाएंगे। जिन्हें त्योहार नहीं मनाना, मैं अपनी बुक की ट्राली जैसे भी जो है अपना सोन ठीक करानी वो ठीक करा लेंगे। डीएम साहब ने कहा बोला मैं आपको श्योर करता हूँ। लेकिन इतना हम धरने में आए, ये बात ओके करने के बाद धरना में तो हंगामा हो रहे थे, वहां खाप चौधरियों का अपमान शुरू हो गया था। तो ये इस आदमी ने, शास्त्री जी ने, मतलब इसका एक यूं ढकोसला था। अब क्या हुआ फैसले में, अब कौन सा नया बदला हुआ है? अब क्या हुआ मंजीत जी, मैं आपसे भी यू क्वेश्चन करना चाह रहा भाई, जो दिसंबर में 30 करोड़ रुपए देने थे उन्होंने वहां से 5 करोड़ रुपए उठा के जो है दिवाली पर लिया है, ये तो 30 करोड़ रुपए हुए है भाई। एक हफ्ता पहले अगर मिल में काम चल जाता, उसमें शास्त्री जी का भी सम्मान था, उसमें खाप चौधरियों का भी सम्मान था। लेकिन इस आदमी ने अपनी हठधर्मिता के कारण सब नेताओं का अपमान करा इसने। क्यों किया फिर, जो आप बात बता रहे हैं ऐसा क्यों हुआ? उसे करना था, क्योंकि उसे स्वयं फैसला करना था, उसे खुद सरे लेना था। वो किसी को ये नहीं चाहता कोई और भी इसमें शामिल हो जाए, और कोई खाप चौधरी ना आ जा, कोई नेता ना आ जा। फिर आज यूं को कह रहा, बोला भाई नेता मेरे से बड़े हैं। जब आप यूं कह रहे थे, बोला भाई मैं तो किसी नेता ने यहाँ बड़ा नहीं देने का, कोई नेता हमारे यहाँ आवे ना। फिर आप यूं को कह रहे, भाई वो तो जो है नेताओं की भेंट चढ़ गया, ये तो राजनीति की भेंट चढ़ गया। फिर तो इसका कही या नहीं कही, फिर तो एमपी एमएलए को कोई मतलब नहीं रहा। वहां पर इकरा जी गई थी, उसका भी कुछ
विरोध हुआ? देखो सांसद जी है, जब मैं जाऊंगी किसी धरने प्रदर्शन में, विपक्ष के सांसद है, तो स्वाभाविक बात है मैं सत्ता पक्ष पे तो आरोप लगाऊंगी। भाई जो आदमी सत्ता में हो, जवाबदेही तो उसकी है। और उस चीज से उसका शास्त्री जी का ये कहना कि आप आओ ना यहाँ, इसका मतलब वो किसी ने चाह ही नहीं रहा था। तो शास्त्री जी ने भी ये कहा? हाँ, शास्त्री ने उन माइक कहा कि यहाँ कोई नेता ना आवे, हम चाहते ही नहीं यहाँ कोई नेता आवे। तो भाई फिर आज यूं क्यों कह रहा, बोला मैं तो कमजोर हो गया। आज यूं क्यों कहे मैं कमजोर हो गया, जब आप हर आदमी को धुतकारोगे। भाई नरेश टिकैत, श्याम सिंह, बाबा संजय, भाई शोकिंदर और तो बहुत किसान थे वहां, उनका प्री प्लान एजेंडा था। उन्होंने उस दिन वो फैसला ही नहीं करना था, नहीं तो डीएम साहब फैसला तो उसी दिन होना था और बहुत अच्छा फैसला होना था। अब कौन सी नई बात है इस फैसले में? तो हम तो ये पूछना चाह, आप सभी पूछना चाहूँ मैं, इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, वो उसकी हठधर्मिता का है, नहीं तो हमारा तो फैसला हो रहा था 8 दिन पहले, ठीक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 80 करोड़ रुपए तब मिलने थे, 80 अब मिल रहे। भाई अगर वो 100 मिलते उसे, अगर उसे 100 करोड़ रुपए मिलते तब तो हम मानते हाँ भाई शास्त्री जी ने बहुत अच्छा काम करा। जब 80 करोड़ रुपए उस दिन मिलने थे, 80 करोड़ और जो है 1 हफ्ता मिल लेट हो गया। चलिए धन्यवाद, आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया जी। मंजीत भाई आप सुनाओ जी। ये फैसला? हाँ जी, ये फैसला तो नागवारा से गाँव में चर्चा का विषय हो रहा, कहने लगा भाई बहुत गलत फैसला ले लिया। ये भी बातें आई कि किसान गांव से नहीं निकल रहे, वहां तक नहीं पहुंचते, चंद किसानों का ही पैसा है क्या, वो इसलिए मजबूर हो? नहीं जी, हमारे गांव के लोग बहुत गए, लेकिन जब बाबाओं का अपमान हुआ हमारे गांव के लोग न जाना बंद कर दिया। 2-4 वे शास्त्री से मिलने जुलने वाले लोग गए वहां से, बाकी लोग बिल्कुल नहीं गए। कहला बाबाओं का अपमान कर दिया। हम नरेश टिकैत का इतना सम्मान करे, कुछ लोग तो रोने भी लग गए। कहना रहे यार, नरेश टिकैत के एक आवाज पर दिल्ली बंद हो गई थी, आज वो एक बार धमका भी दिया लोगों ने और वो माइक छोड़कर नीचे बैठ गया। तो कितनी शर्म की, किन लोगों ने किया है? ये शास्त्री जी ने किया। कितनी शर्म की बात है यार, जो पूरा इलाका इतना सम्मान कर रहा है, एक आदमी की आवाज पर दिल्ली पहुंच जाए और उस आदमी ने कहा बैठ जा नीचे, धर दे माइक, वो बेचारा नीचे बैठ गया शर्म का मारा। तो ये बहुत गलत हुआ कहीं ना कहीं। हाँ जी, पीछे बात करते हैं एक बार, युवा साथी हैं, क्या लगा आपको ये फैसला ठीक हो गया? नहीं जी, फैसला तो पहले ही होगा था, जैसे नेताजी ने बताया, तो तभी 8 दिन पहले फैसला होगा था, 8 दिन पहले ही मेल चल जाता। ये तो 8 दिन और मेल लेट होगा। तो नागवारा लगा ये फैसला? जी जी, ये तो शास्त्री जी की जीत थी, इसलिए लेट होया फैसला है। फैसला नेताजी ने कहा कि 8 दिन पहले होगा था, हम तो इसी का समर्थन कर रहे हैं। चलो बुजुर्ग है हमारे साथ, इनसे भी पूछते हैं कि क्या आगे तो मिल सही चलेगा, पेमेंट नगद रहेगा, क्या उम्मीद लगती है? कि पता कैसा रहेगा भाई, वो तो जज में आकर पता चलेगा। क्यों पीछे इन्हें कहा था, बोले भाई हम इसी सीजन में पूरे कर देंगे सारे पैसे, पूरा सीजन चलेगा, एक भी पैसा नहीं भेजा पुराना। अब तो आ गए 50 करोड़, तो चलो ये तो आगे के उम्मीद नहीं है भी लग रही है आपको? नहीं, उम्मीद तो नहीं लग रही, पहले लाड़ लगा के साल भर काट दिया। ये भी जो है पता नहीं भाई, 50 करोड़ दे कहीं पिछले भी देगा कि नहीं। और चलिए, आपने देखा हमारी बात हुई किसानों से, बात वही है कि फैसला वही होना था, मगर किस बात से ये पीछे तक गया, शास्त्री जी को ये नागवारा था या वो श्रेय की बात जैसे कही अभी यहाँ पे किसानों ने। तो इसी के साथ देखते हैं आगे भी गांव में क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी। इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।